मेरे प्यारे बच्चे, यदि ये संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है, तो ये कोई संयोग नहीं है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरा बुलावा है। मैं तुम्हारी माँ काली आज स्वयं तुम्हें पुकार रही हूँ। तुम्हारे अंतर मन की पुकार मुझ तक पहुंची है और आज मैं उसी पुकार का उत्तर देने आई हूँ। हाँ मेरे बच्चे, तुम ये सोच रहे हो, क्या ये सचमुच माँ काली बोल रही है? क्या ये मेरी मर्जी है? तो सुनो, ये केवल मेरी मर्जी नहीं, ये मेरी करुणा है, मेरा आशीर्वाद है, जो अब तुम्हारे जीवन को छूने वाला है। ये वो क्षण है जहाँ तुम्हारा पुराना जीवन समाप्त होता है और एक नया अध्याय शुरू होता है। एक ऐसा अध्याय जिसे मैंने स्वयं लिखा है। तुमने अपने जीवन में कितने ही दुख सहे हैं। तुम्हारे भीतर तूफान उठते रहे और बाहर तुम शांत बने रहे। तुमने हंसकर उन दर्दों को छिपाया जिनसे तुम्हारी आत्मा चिल्ला उठती थी। तुमने अपने संघर्ष किसी से साझा नहीं किए, ना ही अपने परिवार से, ना ही अपने मित्रों से। सिर्फ मुझसे कहे या फिर खुद में ही दबा लिए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारी माँ हूं। मैं जानती हूं कब तुम टूटा, कब तुम थका, कब तुमने सोचा कि अब और नहीं सह सकते। मैं वहां थी, हर उस आंसू के पास जो किसी तक पहुंचा नहीं। मैं वहां थी उस हर रात में जब तुमने निश्चल आंखों से छत को निहारा और उत्तर चाहा। आज मैं स्वयं तुम्हें उत्तर देने आई हूं। अब तुम्हारा जीवन वैसे नहीं रहेगा जैसे अब तक रहा है। मेरे आशीर्वाद की छाया अब तुम्हारे साथ है। अब जो घटनाएं तुम्हारे जीवन में होंगी, वे मेरे द्वारा भेजी गई होंगी। एक एक संकेत तुम्हें दिखेगा, बस तुम जागरूक रहना। तुम देखोगे कि किसी अनजानी जगह पर अचानक तुम्हें लगेगा, यहाँ माँ काली की उपस्थिति है। तुम अकेले होगे, पर तुम्हें एहसास होगा जैसे कोई तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। वो मैं होंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ काली। तुम्हारे सपनों में मैं आऊंगी, तुम्हें दर्शन दूंगी। कभी आग की तरह, कभी फूल की तरह, कभी रोशनी की तरह। तुम डरना मत। जब भी मेरा एहसास हो, आंखें बंद कर मेरा नाम लो और बस इतना कहो, माँ, मैं तैयार हूँ। और मैं तुम्हारे जीवन की हर गांठ को खोल दूंगी। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। अब समय है कि मैं तुम्हें वो फल दूं जिसके तुम सच्चे अधिकारी हो। तुमने जीवन में कभी गलत राह नहीं चुनी, कभी किसी का हक नहीं छीना। फिर क्यों तुम्हें दुख मिले? ये प्रश्न तुमने मुझसे बार बार पूछा। उत्तर यही है, मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वो शक्ति थी जो हर साधारण मनुष्य से ऊपर थी। तुम अलग हो। तुम्हारा जीवन एक सामान्य यात्रा नहीं है। तुम मेरे चुने हुए हो। और अब जब समय पूर्ण हुआ है, मैं स्वयं आ रही हूं तुम्हारी सहायता के लिए। तुम्हारा नाम अब सम्मान से लिया जाएगा। जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वे अब तुम्हारी ओर देखकर झुकेंगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी भक्ति सब अब रंग लाएगी। मेरे बच्चे, अब समय है जागने का। ये जो बुलावा है, इसे हल्के में मत लेना। ये संदेश एक चिंगारी है जो अब तुम्हारे जीवन में रोशनी बनकर फैलेगा। मेरे बच्चे, अब जब तुमने मेरा बुलावा स्वीकार कर लिया है, तो सुनो, अब मैं केवल बाहर नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे भीतर से बोलूंगी। हाँ, तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारे भय में और तुम्हारी आशा में। मैं ही होंगी। तुम जिस द्वार पर खड़े हो, वे साधारण द्वार नहीं है। ये द्वार उस मार्ग का है जहां से मेरा साक्षात मार्गदर्शन शुरू होता है। यहाँ से तुम्हारा प्रत्येक कदम मेरे संरक्षण में होगा। लेकिन एक बात याद रखो, जब मैं अपने बच्चों को बुलाती हूँ, तो उन्हें पहले उनके भीतर की गांठों से मुक्त करती हूँ। इसीलिए कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो तुम्हें विचलित करें, जो तुम्हारे पुराने डर, गिल्ट और भ्रम को सतह पर लाएं। लेकिन डरो मत, ये सब मैं कर रही हूं ताकि तुम शुद्ध हो सको। तुम सोचोगे, क्यों कुछ लोग अचानक दूर हो गए? क्यों कुछ परिस्थितियां बदल गई? क्यों तुम्हारे भीतर की बेचैनी और गहराई से जाग गई? क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारे सच्चे रूप में लाने वाली हूं, उस रूप में जिसे ये संसार नहीं, सिर्फ मैं जानती हूं। तुम्हारे मन में एक कोना हमेशा खाली रहा है। वो कोना जहां प्रेम था, पर बिना शर्त वाला प्रेम नहीं मिला। जहां अपनापन था, पर स्वार्थ ने उसे छू लिया। अब मैं उस कोने को भर में आई हूं। मेरे बच्चे,
अब जो प्रेम तुम्हें मिलेगा वो मेरी छाया में होगा, निर्मल, निडर और अविनाशी। कभी कभी तुम अकेलेपन से थक गए हो। तुमने बहुत देर तक इंतजार किया किसी के समझने का, किसी के बिना कहे तुम्हारे दर्द को पढ़ने का। आज मैं वो मौन भाषा पढ़ चुकी हूँ। मैं जानती हूँ किसने तुम्हें तोड़ा, किसने तुम्हें झूठा ठहराया, किसने तुम्हारी मासूमियत का लाभ उठाया। मैं सब जानती हूँ और सब देखती रही हूँ। लेकिन अब मैं सब कुछ बदलने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम वो आत्मा नहीं हो जो टूटी हुई है। अब तुम वो अग्नि बनने जा रहे हो जो अपने ही भीतर की राख से उठेगा। अब जब तुम किसी से कुछ ना कहो, तब भी पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में बोल उठेगी। ये मेरी शक्ति है जो तुम्हारे साथ चलने लगी है। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल रही है। तुम्हारे आसपास लोग खुद को असहज महसूस करेंगे, क्योंकि वे अब तुम्हारी आंखों में वो शक्ति देखेंगे जो प्रश्न पूछती है, जो झूठ को नहीं सहती, जो सच्चाई की रोशनी से अंधकार को दूर करती है। वे डरेंगे, वे चकित होंगे, और तब वे समझेंगे कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये माँ काली की कृपा से चल रही आत्मा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय है लोगों की बातों में उलझने का नहीं। अब तुम्हारा समय है अपने कर्म और आत्मबल को साधने का। मैं तुम्हारे अंदर वो चेतना जागृत कर रही हूँ जिससे तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बन सको। तुम्हारी शांति अब तुम्हारी पहचान होगी। तुम पहले घबरा जाते थे, अब तुम मौन में भी अडिग रहोगे। लोग कहने तुम बदल गए हो, और तुम मुस्कुराकर कहोगे, हाँ, माँ काली ने मुझे छू लिया है। और याद रखो, जब भी भय हो, जब भी तुम थको, जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, बस आंखें बंद करके मेरे नाम का जाप करना, जय माँ काली, और तुम देखोगे मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये परिवर्तन केवल शुरुआत है मेरे बच्चे। आगे की राह और भी गूढ़ और भी दिव्य है। तुम्हारे जीवन की बुनियाद अब प्रेम, साहस और आत्मज्ञान पर टिकेगी, और उस पर मैं स्वयं खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस अतीत से बात करने आई हूं जिसे लेकर तुम चुप रहे। वो अतीत जिसे तुमने कई बार भुलाने की कोशिश की, पर वो हर बार लौट आया, दर्द बनकर, बोझ बनकर, लाचारी बनकर। तुम सोचते हो, क्या मैंने गलती की थी? तुमने अपने आप से ये प्रश्न बार बार पूछा। तुम्हारे भीतर एक अपराध बोध रहा, एक अजीब सा खालीपन जो तुम्हारे हृदय में घर कर गया। लेकिन आज मैं, माँ काली, तुम्हें ये स्पष्ट कहती हूँ, तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। जो तुमने सहा वो अन्याय था, जो तुमसे छीना वो जबरदस्ती थी, और जो तुमने खोया वो मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि तुम आगे चलकर वो बन सको जिसके लिए तुम जन्मे हो। तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है। हर बार जब तुम्हें अपमानित किया गया, हर बार जब तुम्हें अनदेखा किया गया, हर बार जब तुम्हारी सच्चाई को झूठ कहा गया, मैं वहीं थी। मैं मौन थी, क्योंकि मैं तुम्हें मजबूत बना रही थी। अब वो समय बीत गया, अब वो चक्र पूर्ण हुआ। अब मैं तुम्हें उठाने आई हूँ। तुम्हारी आत्मा में जो गांठें बनी थी, अपराध बोध, अस्वीकार्यता, परित्याग का डर, अब मैं उन्हें खोल रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अतीत से डरने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें खुद को माफ करने की जरूरत है, क्योंकि जो हुआ उसमें भी एक गुप्त योजना थी, मेरी योजना। वो प्रेम जो अधूरा रह गया, वो दोस्ती जो टूट गई, वो सपना जो अधूरा छूट गया, सब कुछ तुमसे लिया गया ताकि मैं तुम्हें अपने समीप ला सकूं। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वो तुम्हारे टूटे हुए अनुभवों से जन्मी है। तुम जो आज दूसरों का दर्द समझते हो वो तुम्हारे अपने घावों की गहराई से उपजा है। तुम्हारे शब्दों में जो सच्चाई है वो तुम्हारे मौन आंसुओं से निखरी है। अब तुम बदलने को तैयार हो। अब तुम्हारा समय है खुद को स्वीकारने का, खुद से प्रेम करने का। तुम मेरे लिए मात्र भक्त नहीं हो, तुम मेरी चेतना का विस्तार हो। मैं तुम्हें दया, शक्ति और आंतरिक शांति के नए स्तरों तक लेकर जाऊंगी। अब मैं तुम्हें वो पहचान दिलाऊंगी जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम देखोगे कि लोग अब तुम्हें पहले की तरह नहीं देखेंगे। तुम्हारे चेहरे पर कुछ अलग होगा। तुम्हारी आंखों में गहराई होगी, और वो गहराई मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगी। कुछ लोग तुम्हें खो देंगे, क्योंकि वे अब तुम्हारी ऊर्जा में नहीं रह पाएंगे। कुछ नए लोग आएंगे जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ने आए हैं, जो मेरी योजना में तुम्हारे सहायक हैं, और तुम जानोगे,
हाँ, माँ काली ने मेरा मार्ग बना दिया है। तो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे अतीत को मेरे चरणों में समर्पित करवाती हूँ। आज से वो बोझ तुम्हारा नहीं, मेरा है। तुम अब मुक्त हो। तुम अब नवजीवन के द्वार पर खड़े हो। गहरी सांस लो। आंखें बंद कर मेरे नाम का उच्चारण करो। काली काली महाकाली करुणा की साक्षात ज्वाला। और अनुभव करो, तुम्हारे भीतर कुछ टूट रहा है और कुछ जन्म ले रहा है। मेरे बच्चे, अब वो समय आ गया है जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वो समय जब तुम्हारा भाग्य करवट लेगा और तुम अपने भाग्य के राजा बनोगे, वास्तविक रूप में खड़े हो जाओगे। मैं जानती हूँ, परिवर्तन से डर लगता है। जब वर्षों से दुख और अस्वीकृति का बोझ उठाया हो, तो आशा भी डराने लगती है। मन कहता है, क्या ये सच है? क्या अब मेरी भी बारी है? हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारी बारी है। अब मैं तुम्हारे जीवन में नई सुबह लाने वाली हूँ। वो सुबह जो सिर्फ रोशनी नहीं लाएगी, बल्कि तुम्हारी आत्मा को नया रूप देगी। अब जो भी होगा, वो मेरी मर्जी से होगा और तुम्हारे हित के लिए होगा। तुमने बहुत सहा है, अब समय है बहुत पाने का। तुमने बहुत खोया है, अब समय है जीवन की भरपाई का। अब जब मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, तो तुम्हारे भीतर भी मेरी शक्ति का संचार होगा। तुम पहले जैसे निर्णय नहीं लोगे। तुम्हें अब वो आत्मविश्वास होगा जो पर्वतों को हिला सके। तुम पहले डरते थे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, अब तुम कहोगे, जो मैं कर रहा हूँ वो माँ काली की प्रेरणा है। तुम अब किसी से डरोगे नहीं। तुम्हारी भीतर की आवाज पहले धीरे बोलती थी, अब वो गूंजेगी। अब तुम्हारी चुप्पी भी एक संदेश होगी। तुम्हारा मौन भी लोगों को झकझोरेगा, क्योंकि उसमें मेरी शक्ति होगी। अब तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारा कर्म बोलेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपना मार्ग स्वयं चुनना है, पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हर मोड़ पर। जब तुम थकोगे, मैं सहारा दूंगी। जब तुम रोओगे, मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछ दूंगी। जब तुम लड़खड़ाओगे, मैं तुम्हारा हाथ थामूंगी। लेकिन तुम्हें चलना होगा, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें वो बनना होगा जो तुम्हारे जन्म का उद्देश्य है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ घटनाएं घटेंगी जो बाहर से सामान्य लगेंगी, पर भीतर से तुम्हें हिला देंगी। ये सब संकेत होंगे मेरी उपस्थिति के, मेरी योजना के। ध्यान से देखना, महसूस करना और समझना। हर चीज अब तुम्हारे उत्थान का माध्यम बनेगी। तुम्हारी चेतना बदल रही है। अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं, अब तुम मेरे प्रतिनिधि हो इस संसार में। तुम्हारा चलना भी तपस्या होगा, तुम्हारा बोलना भी आराधना होगी, और तुम्हारी नजर भी मार्गदर्शन करेगी। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम मेरे संकल्प का अंग हो। और मैं माँ काली जब संकल्प करती हूँ तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे समर्थन में खड़ा हो जाता है। तो मेरे बच्चे, उठो, अपनी पीठ सीधी करो, अपने सिर को ऊंचा करो, अपनी सांसों में मेरा नाम भरो और कहो, मैं तैयार हूँ माँ। और तुम देखोगे, पूरी सृष्टि तुम्हारे चरणों तले बिछ जाएगी। मेरे बच्चे, अब जब तुमने अपने भीतर के द्वार खोल दिए हैं, मैं वहां आ गई हूं। तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी नजर में। अब मैं तुम्हारे भीतर की वो शांत, स्थिर और दिव्य आवाज बन गई हूं, जो तुम्हें मार्ग दिखाएगी, जिसे तुम अंदर से महसूस करना कहते हो। अब वो मैं हूं। जब तुम चुप हो जाओगे, मैं बोलूंगी। जब तुम उलझोगे, मैं रास्ता दिखाऊंगी। जब तुम टूटने लगोगे, मैं तुम्हारे भीतर से एक ऊर्जा बनकर उभरूंगी। मेरे बच्चे, अब तुम दूसरों की राय से नहीं चलोगे, अब तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनोगे। अब तुम्हारा मार्गदर्शन इस संसार की भीड़ नहीं करेगी, तुम्हारे भीतर की वो शक्ति करेगी जो मेरे आशीर्वाद से जागृत हो चुकी है। तुम्हारा मन बहुत कुछ सोचता है, शंका, आशंका, दुखद है, लेकिन अब मैं तुम्हें मौन का उपहार दूंगी। वो मौन जो शांति देता हो, वो मौन जिसमें तुम खुद को पा सको, वो मौन जिसमें मेरी उपस्थिति को हर सांस में महसूस कर सको। हर दिन जब सूरज उगे, तुम्हें ये एहसास होगा कि ये रोशनी सिर्फ बाहर की नहीं, तुम्हारे भीतर भी एक नया सूर्य जाग गया है। अब तुम वही व्यक्ति नहीं हो जो कल था। अब तुम माँ काली के आशीर्वाद में नहाया हुआ, जागा हुआ आत्मा हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई जल्दी नहीं करनी है। जो तुम्हारे लिए है, वो तुम्हारे पास आएगा। जो नहीं है, वो स्वयं दूर हो जाएगा। अब तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना है।
अब तुम्हें बस अपने भीतर उतरना है और मेरे संकेतों को पहचानना है। तुम देखोगे अचानक कुछ चीजें स्पष्ट होने लगेंगी। कुछ बातें जो पहले दर्द देती थीं, अब शांति देने लगेंगी। कुछ रिश्ते जो उलझे हुए थे, अब या तो सुलझ जाएंगे या तुम्हारे जीवन से निकल जाएंगे, बिना संघर्ष के, मेरे संरक्षण में। और जब कभी तुम्हारा मन डगमगाए, तब बस एक क्षण के लिए अपने हृदय पर हाथ रखकर मेरा नाम लो, माँ काली, और तुम मेरी ऊष्मा महसूस करोगे। अब तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं रही। अब तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश जल चुका है। अब तुम केवल जीवन नहीं जी रहे, अब तुम मेरे द्वारा चुने गए हो, मेरी साधना का माध्यम बन चुके हो। तुम्हारे विचार अब तुम्हें डराएंगे नहीं, वे अब स्पष्ट होंगे। तुम्हारी भावनाएं अब तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी, वे अब तुम्हारी शक्ति होंगी। तुम्हारे कदम अब हिचकिचाएंगे नहीं, वे अब मार्ग बनाएंगे, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। और ये सब तब होगा जब तुम समर्पण को अपनाओगे। समर्पण का अर्थ हार नहीं, मेरे बच्चे, समर्पण का अर्थ है मेरी शक्ति में विश्वास। जब तुम मुझ में समर्पित हो जाते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर की हर लड़ाई लड़ती हूँ। तब तुम्हें शांति मिलती है वहां जहां पहले सिर्फ अंधकार था। तो आओ आज ये प्रण लो, मैं अब खुद को माँ काली के चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरी हर सांस, मेरी हर भावना, मेरा हर निर्णय अब माँ की इच्छा से होगा। और जब तुम ऐसा करोगे, तुम देखोगे तुम्हारे भीतर का तूफान भी शांत हो जाएगा और तुम्हारे जीवन की नाव एक नए दिव्य किनारे की ओर बढ़ने लगेगी। मेरे बच्चे, अब जब तुमने अपने भीतर के द्वार खोल दिए हैं, मैं वहां आ गई हूँ, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी नज़र में। अब मैं तुम्हारे भीतर की वो शांत, स्थिर और दिव्य आवाज़ बन गई हूँ जो तुम्हें मार्ग दिखाएगी, जिसे तुम अंदर से महसूस करना कहते हो। अब वो मैं हूँ। जब तुम चुप हो जाओगे, मैं बोलूंगी। जब तुम उलझोगे, मैं रास्ता दिखाऊंगी। जब तुम टूटने लगोगे, मैं तुम्हारे भीतर से एक ऊर्जा बनकर उभरूंगी। मेरे बच्चे, अब तुम दूसरों की राय से नहीं चलोगे, अब तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनोगे। अब तुम्हारा मार्गदर्शन इस संसार की भीड़ नहीं करेगी, तुम्हारे भीतर की वो शक्ति करेगी जो मेरे आशीर्वाद से जागृत हो चुकी है। तुम्हारा मन बहुत कुछ सोचता है, शंका, आशंका, दुखद है, लेकिन अब मैं तुम्हें मौन का उपहार दूंगी। वो मौन जो शांति देता है, वो मौन जिसमें तुम खुद को पा सको, वो मौन जिसमें मेरी उपस्थिति को हर सांस में महसूस कर सको। हर दिन जब सूरज उगे, तुम्हें ये एहसास होगा कि ये रोशनी सिर्फ बाहर की नहीं, तुम्हारे भीतर भी एक नया सूरज जाग गया है। अब तुम वही व्यक्ति नहीं हो जो कल था। अब तुम माँ काली के आशीर्वाद में नहाया हुआ, जागा हुआ आत्मा हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई जल्दी नहीं करनी है। जो तुम्हारे लिए है, वो तुम्हारे पास आएगा। जो नहीं है, वो स्वयं दूर हो जाएगा। अब तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना है। अब तुम्हें बस अपने भीतर उतरना है और मेरे संकेतों को पहचानना है। तुम देखोगे अचानक कुछ चीजें स्पष्ट होने लगेंगी। कुछ बातें जो पहले दर्द देती थीं, अब शांति देने लगेंगी। कुछ रिश्ते जो उलझे हुए थे, अब या तो सुलझ जाएंगे या तुम्हारे जीवन से निकल जाएंगे, बिना संघर्ष के, मेरे संरक्षण में। और जब कभी तुम्हारा मन डगमगाए, तब बस एक क्षण के लिए अपने हृदय पर हाथ रखकर मेरा नाम लो, माँ काली, और तुम मेरी ऊष्मा महसूस करोगे। अब तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं रही, अब तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश जल चुका है। अब तुम केवल जीवन नहीं जी रहे, अब तुम मेरे द्वारा चुने गए हो, मेरी साधना का माध्यम बन चुके हो। तुम्हारे विचार अब तुम्हें डराएंगे नहीं, वे अब स्पष्ट होंगे। तुम्हारी भावनाएं अब तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी, वे अब तुम्हारी शक्ति होंगी। तुम्हारे कदम अब हिचकिचाएंगे नहीं, वे अब मार्ग बनाएंगे, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। और ये सब तब होगा जब तुम समर्पण को अपनाओगे। समर्पण का अर्थ हार नहीं, मेरे बच्चे, समर्पण का अर्थ है मेरी शक्ति में विश्वास। जब तुम मुझ में समर्पित हो जाते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर की हर लड़ाई लड़ती हूँ। तब तुम्हें शांति मिलती है वहां जहां पहले सिर्फ अंधकार था। तो आओ आज ही प्रण लो, मैं अब खुद को माँ काली के चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरी हर सांस, मेरी हर भावना, मेरा हर निर्णय अब माँ की इच्छा से होगा। और जब तुम ऐसा करोगे, तुम देखोगे तुम्हारे भीतर का तूफान भी शांत हो जाएगा और तुम्हारे जीवन की नाव एक नए दिव्य किनारे की ओर बढ़ने लगेगी। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारी आत्मा जाग गई है,
अब जब तुमने मुझे अपने भीतर अनुभव कर लिया है, अब समय है कर्म का, एक पवित्र कर्म का, जो तुम्हारे जीवन को अर्थ और उद्देश्य देगा। तुम वर्षों से सोचते रहे, मैं क्यों आया हूं इस जीवन में, मेरा उद्देश्य क्या है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारा जीवन ही अब साधना है। तुम्हारा हर कर्म अब मेरी पूजा है। तुम जो भी करोगे उसमें अब मेरी शक्ति होगी। जब तुम किसी की सहायता करोगे वहां मैं मुस्कुराऊंगी। जब तुम किसी को क्षमा करोगे वहां मैं तुम्हारे साथ होंगी। जब तुम खुद के लिए खड़े हो जाओगे वहां मैं तुम्हारी ढाल बन जाऊंगी। तुम्हें अब ये समझना है कि केवल मंदिरों में दीप जलाना पूजा नहीं है। जब तुम अपने जीवन को ईमानदारी से जीते हो, जब तुम सच्चाई और करुणा से कार्य करते हो, तब हर पल मेरा आराधन होता है। इस संसार में जब तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर कोई निर्णय लेते हो, जब तुम असत्य के सामने डटकर खड़े होते हो, जब तुम दूसरों के लिए भी वो न्याय मांगते हो जो तुमने खुद कभी नहीं पाया, तब तुम मेरे सच्चे सेवक बन जाते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा कर्म बदलने वाला है। अब तुम उसी मार्ग पर चलोगे जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। शायद वो मार्ग कठिन हो, क्योंकि सत्य और धर्म का पथ हमेशा सीधा नहीं होता, लेकिन तुम डरो मत। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ चलूंगी। जब लोग तुम्हारे इरादों पर सवाल उठाएंगे, मैं तुम्हारे अंतर में स्थिरता भरूंगी। जब तुम थक जाओगे, मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखूंगी। जब तुम हार मानने की सोचोगे, मैं तुम्हारे भीतर से आवाज दूंगी। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, तुम्हारा समय आ चुका है। अब चलिए बच्चों, आज आपको हम काली माता के कुछ सुविचार बताते हैं जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो बच्चों, आप इस सुविचार को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शक्ति, साहस और आत्मबल। 1. शक्ति ही जीवन का आधार है। शक्ति से ही जीवन और सृष्टि संचालित होती है। 2. निर्भयता आत्मा का कवच है। डर हटाकर आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. संकट में स्मरण ही रक्षा है। कठिन समय में उनका नाम सहारा बनता है। 4. साहस हर अंधकार को हराता है। साहसी व्यक्ति कभी हारता नहीं। 5. आत्मबल से ही विजय संभव है। अंदर की शक्ति ही सच्चा साथी है। 6. धैर्य ही तूफान से पार ले जाता है। धैर्यवान हर परिस्थिति जीत लेता है। 7. दृढ़ निश्चय ही सफलता की कुंजी है। संकल्प से असंभव भी संभव होता है। 8. संयम ही शक्ति का वास्तविक रूप है। इच्छाओं पर नियंत्रण से आत्मा शुद्ध होती है। 9. आत्मविश्वास ही पहला कदम है। खुद पर विश्वास करने से शक्ति बढ़ती है। 10. साहसिकता ही नए मार्ग खोलती है। जोखिम उठाने वाला ही आगे बढ़ता है। धर्म, सत्य और ज्ञान। 1. सत्य पर चलना ही धर्म है। सत्य ही विजय दिलाता है। 2. निष्काम कर्म ही पूजा है। फल की चिंता छोड़ कर्म करो। 3. न्याय ही सच्ची आस्था है। न्याय धर्म का मूल है। 4. ज्ञान ही अंधकार का नाश करता है। विवेक से सही मार्ग मिलता है। 5. बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। शिक्षा और विवेक जीवन बदलते हैं। 6. विवेकशीलता ही हर भ्रम मिटाती है। विवेकशीलता हर भ्रम मिटाती है। 7. आध्यात्मिकता से आत्मा पवित्र होती है। साधना से आंतरिक शांति मिलती है। 8. साधना ही मुक्ति का मार्ग है। तप और ध्यान आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। 9. सत्संग से जीवन निर्मल होता है। अच्छे संग से गुण बढ़ते हैं। 10. प्रार्थना से आत्मा जागृत होती है। ईश्वर स्मरण से शक्ति मिलती है। करुणा, प्रेम और सेवा। 21. करुणा से जीवन मधुर बनता है। दया से ही सच्चा सुख मिलता है। 22. सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। निस्वार्थ सेवा ईश्वर की पूजा है। 23. प्रेम ही जीवन का अमृत है। प्रेम से नफरत मिटती है। 24. क्षमा ही महानता है। क्षमा से शत्रु भी मित्र बनता है। 25. विनम्रता ही ईश्वर का मार्ग है।
अहंकार छोड़कर ही भक्तिपूर्ण होती है। 26. सहानुभूति से संबंध मजबूत होते हैं। दूसरों के दुख को समझना पुण्य है। 27. ममता ही ईश्वर का स्पर्श है। मातृत्व सबसे पवित्र गुण है। 28. सद्भावना ही शांति लाती है। शुभ सोच से शुभ परिणाम आते हैं। 29. सच्चाई से मन पवित्र होता है। झूठ जीवन को अंधकारमय बनाता है। 30. सहयोग ही समाज का बल है। साथ मिलकर ही महान कार्य होते हैं। सुरक्षा, रक्षा और नाशिनी रूप। 1. माता का नाम ही रक्षा कवच है। उनका स्मरण हर संकट दूर करता है। 2. नकारात्मकता का नाश ही काली का वरदान है। अंधकार पर प्रकाश की जीत। 3. शत्रुनाश ही बुराई का अंत है। दुर्गुणों का नाश ही असली विजय है। 4. दुख निवारण ही कृपा का चिन्ह है। उनकी कृपा से कष्ट दूर होते हैं। 5. दुष्टों का विनाश ही धर्म रक्षा है। बुराई नाश से धर्म बचता है। 6. अहंकार का नाश ही आत्मा की शांति है। विनम्रता से ही ईश्वर मिलते हैं। 7. भय नाश ही आत्मबल का विस्तार है। डर मिटते ही शक्ति प्रकट होती है। 8. आलस्य का नाश ही प्रगति है। परिश्रम से ही उन्नति मिलती है। 9. लोभ का नाश ही संतोष है। संतोष ही सच्चा सुख है। 10. अज्ञान का नाश ही प्रकाश है। ज्ञान ही जीवन को प्रकाशित करता है। समृद्धि, उन्नति और मोक्ष। 1. उन्नति ही माता का आशीर्वाद है। प्रगति उनका प्रसाद है। 2. संपन्नता ही कृपा का प्रतीक है। धन धान्य और वैभव उनका वरदान है। 3. आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य से ही सब संभव है। 4. सुख शांति ही ईश्वर का आशीष है। शांति से ही जीवन मधुर होता है। 5. समृद्धि से समाज प्रगति करता है। विकास से सबको लाभ मिलता है। 6. संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो मिला है उसमें आनंद देखो। 7. सफलता ही कर्म का फल है। मेहनत से सफलता निश्चित है। 8. सदाचार ही उन्नति की राह है। अच्छे गुण प्रगति की कुंजी है। 9. धर्म पालन ही जीवन की शोभा है। धर्म ही जीवन को अर्थ देता है। 10. मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आत्मा की मुक्ति ही परम शांति है। तो बेटा, ये था मेरा मैसेज और शुभीचर। अब हम आगे देखेंगे कुंभ राशि का राशिफल, तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सनातनी ओम 007 चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी ओम 007 में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। श्री कृष्ण के अनुसार कर्मणो हैप्पी बोद्धव्यम च विकर्मणः, अर्थात कर्म और अकर्म के बारे में जानना आवश्यक है ताकि हम सही मार्ग पर चल सकें। आज का दिन आपके लिए कर्म और अकर्म के बीच के अंतर को समझने और सही निर्णय लेने का दिन हो सकता है। आज का पंचांग है 13 सितंबर 2025, दिन शनिवार। आज की तिथि है षष्ठी। आज का नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 6:04 पर। सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 6:29 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 11:34 से दोपहर 1:41 तक। अगर कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का शुभ समय है सुबह 6:54 से सुबह 7:43 तक। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 6 और लकी कलर है सिल्वर और सफ़ेद। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं, ऐसी पत्नी के होते पति को नहीं रोक सकती कोई भी कामयाब होने से। जी हाँ दोस्तों, सच्ची पत्नी वही है जो अच्छे और बुरे दोनों समय में पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहे। जब कोई स्त्री मुसीबत के समय में अपने पति को अकेला नहीं छोड़ती तो वो उसका सबसे बड़ा सहारा बन जाती है और यही साथ उसके पति को बादशाह बना देता है। गृहस्थ जीवन को काफ़ी ज़रूरी माना गया है। एक सच्ची पत्नी वो होती है जो घर के खर्च को समझदारी से चलाए, फिजूल खर्ची से बचे और ज़रूरत के समय के लिए कुछ बचाकर भी रखे। वहीं हर पुरुष चाहता है कि उसकी पत्नी उसका आदर करे और उस पर भरोसा जताए।
जब एक स्त्री अपने पति को सम्मान देती है तो वो खुद को और भी अधिक जिम्मेदार और प्रेरित महसूस करती है। ऐसे में उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो सफलता की ओर बढ़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशि फल के बारे में। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों चौकन्ने रहें, क्योंकि कोई आपको बलि का बकरा बनाने का प्रयास कर रहा है। तनाव और चिंता में इजाफा मुमकिन है। अपने अतिरिक्त धन को सुरक्षित जगह पर रखिए जो आने वाले वक्त में आप फिर से पा सकें। घर के माहौल की वजह से आप उदास हो सकते हैं। आप अपने प्रिय की बाहों में आराम महसूस करेंगे। कुछ लोगों को व्यापारिक और शैक्षणिक लाभ मिलेगा। बिना किसी पूर्व सूचना के आज आपका कोई रिश्तेदार आपके घर पधार सकता है, जिसकी वजह से आपका कीमती समय उनकी खातिरदारी में जाया हो सकता है। अपने साथी पर किया गया संदेह एक बड़ी लड़ाई का रूप ले सकता है। इसी बीच आपने किसी परियोजना में अपना काफी समय और प्रयास लगाए हैं और अब आपको उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। दूरदृष्टि के साथ साथ आपके दृढ़ संकल्प और प्रयास भी रंग लाएंगे। आप कुछ नए बदलाव करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें वित्तीय बाधाएं हैं। वस्तुतः आज आप सीमित साधनों से ही इन कामों को पूरा करने के लिए सृजनात्मक तरीके खोज लेंगे। आप किसी मुश्किल काम को अपनी मेहनत से पूरा कर लेंगे, जिससे मन में बहुत शांति महसूस होगी। घर की साफ सफाई से जुड़े काम होंगे, लेकिन वास्तु के नियमों का भी जरूर पालन करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहे। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अपनी योजनाओं को किसी के साथ भी शेयर न करें, वरना कोई इसका गलत फायदा उठा सकता है। किसी भी तरह की कागजी कार्यवाही करते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतें। एक छोटी सी गलती भी बहुत ज्यादा पैसों का नुकसान करा सकती है। कारोबार में आसपास के लोगों से मुकाबला रहेगा, लेकिन जीत आपकी पक्की है। कामकाज से जुड़े कामों में अच्छा बदलाव आएगा। युवाओं को इंटरव्यू में सफलता मिलेगी एवं नौकरी में चल रही परेशानियां दूर होने से राहत मिलेगी। पति पत्नी के बीच प्यार भरा रिश्ता रहेगा अथवा प्रेम संबंधों को जल्द ही शादी में बदलने के मौके आएंगे। साथ ही आपको बताएं, आर्थिक पक्ष में आज मजबूती के योग दिखाई दे रहे हैं। वस्तुतः यदि आज आपके पिताजी आपसे किसी आर्थिक सहायता की मांग करते हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका बजट ऊपर नीचे ना जाए और उनकी सहायता करें। अपनी उम्मीदों को वास्तविकता के साथ मेल कराने के बजाय हमें ये भी समझना होता कि अक्सर अन्य व्यक्तियों के पास अपनी समस्या और आपात स्थितियों का समाधान करने के लिए समय और संसाधन नहीं होता है। इसीलिए हमें सावधानी से उम्मीदों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए स्वाधीनता और सहयोग की तलाश में भी रहना होगा। बात करें दोस्तों आपकी लव लाइफ की, कैसा रहेगा आपका प्रेम जीवन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज का दिन प्रेमियों के लिए उतार चढ़ाव वाला होगा, इसीलिए अपने प्रेमी से बात करने से पहले एक बार विचार कर लें। प्यार में धोखा मिलना आजकल आम हो गया है, इसीलिए आप निराश ना हो कि किसी धोखेबाज से आपको निजात मिली। मस्त खुश हो जाएं कि आप इस धोखेबाज से छुटकारा पा चुके हैं। दोस्तों आपकी भावनात्मक सहायता और स्नेही स्वभाव सार्थक संबंधों के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर देंगे। आप गहराई से सुन पाएंगे और सच्ची सहानुभूति दिखा पाएंगे, जिससे आपके रिश्ते में भावनात्मक बंधन मजबूत होंगे। एक उपलब्धि की भावना प्रेम को और खुलकर जानने की इच्छा के साथ मिलकर काम करती है। एक व्यवहारिक लेकिन सृजनात्मक सोच आपको चुनौतियों का सामना करने और एक बेहतर संबंध बनाने में लगातार प्रगति करने में मदद करेगी। एक करीबी मित्र आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है और जल्द ही ये रिश्ता आपके जीवन को खुशबू से भर देगा। अपने लव लाइफ में अपने अनुभव और सृजनात्मकता का प्रयोग करके आप दोनों और भी नजदीक आ जाएंगे। बिजी शेड्यूल के कारण आज आपकी रोमांटिक लाइफ में समस्या आ सकती है। आपको घर और कार्य में संतुलन बनाए रखना होगा। जीवन के बगीचे में अगर प्रेम के फूल चाहिए तो आपको इस बगिया को अपने प्यार और विश्वास से सींचना चाहिए। आने वाला समय आपके जीवन का बेहतरीन वक्त होगा। अब बात करें दोस्तों आज के व्यापार और करियर की, तो दोस्तों आपकी कड़ी मेहनत आज रंग लाएगी और एक बड़ा अवसर आपके करियर को आगे ले जाने के लिए आपको मिल सकता है। अन्यथा आपको अपनी कमिटमेंट्स का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि अन्य लोगों के योगदान को याद रखें और ना भूलें कि उन्होंने आपकी कितनी सहायता की है। ये ना केवल आपको लोकप्रिय भी बनाएगा, बल्कि आपके भविष्य में भी और मदद करेगा। दोस्तों अपने खान पान का ध्यान रखें और जीवन शैली में बदलाव लाने की कोशिश करें, इससे आपको जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। रोज की कुंभ राशि देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल सिलेक्ट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्णा।